नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। द वॉरियर शूटिंग एकेडमी में हाल फिलहाल खड़ा हूं और एक अच्छी खबर, कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटियों में शूटिंग एकेडमी हम सुनते थे और जब देश के बच्चे विदेशी सरजमी पर शूटिंग के करने जाते थे और फिर विदेशी सरजमी पर तिरंगा फहराते थे तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन अब आप अपने बच्चे को राजगढ़ में भी शूटिंग की तैयारी करवा सकते हैं। एक अच्छी जानकारी इसलिए बता रहा हूं कि 35 बच्चे अब जयपुर खेल कर आए हैं और 35 के 35 स्टेट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मेरे साथ कोच हैं, उनसे जानकारी लूंगा। पहली बार इस एकेडमी में पहुंचा हूं, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि पिछले 1 साल से यह एकेडमी यहाँ संचालित हो रही है। सर, सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मैं नरेश जाजड़िया जी और देवेंद्र जाजड़िया का भतीजा हूँ। देवेंद्र जाजड़िया ने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभी अध्यक्ष पद पे नियुक्त हैं, राजनीति क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है उनका। हर बच्चे की हेल्प करते हैं। तो मैंने भी ये ठाना कि रिटायरमेंट के बाद में मैंने भी गेम में 20 साल निकाला, सीआरपीएफ में 20 साल जैसे हुआ तो कि अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाएं, अपने क्षेत्र में अपने बच्चों को गेम के कोटे से भर्ती करवाएं। तो मैंने एक बेड़ा उठाया कि हम शूटिंग एकेडमी अपनी सादुलपुर में खोलें। तो मात्र 2 महीना 2.5 महीने की तैयारी में टोटल के टोटल बच्चे क्वालिफाई होके आए हैं। जिसको तैयारी करवाना है, इस क्षेत्र में भेजना है तो अपने बच्चों को भेजें, जल्द से जल्द कामयाबी मिले, बच्चों को सरकारी जॉब मिले बच्चों को। तो अभी टॉप स्कोरर बच्चे कौन रहे हैं आपके? अब जयपुर 35 गए से, इसमें टॉप 3 स्कोरर कौन है? टॉप अंतिम चौधरी सबसे बढ़िया स्कोर किया 2 महीना 20 दिन में 350 अंतिम चौधरी। अच्छा, ठीक है। मात्र ये 11 साल की है, ठीक है। तो अच्छा स्कोर किया है। और दूसरा कशिश कहाँ है? अच्छा, आप नज़दीक में, ठीक है। और प्रियांशु पीछे, ठीक, ओके। और रहीस, ये हाँ टॉप स्कोरर हैं। टॉप सभी का अपनी एज के हिसाब से। मैं ये बातें करना चाहता हूँ, आपने बीच में नौकरी की बात कही, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण तबका हमारे आसपास रहता है। लोग ये नहीं जानते कि हम शूटिंग में अपने बच्चे को लेकर जाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। आज वो फ़ायदे बताइए। अगर आप इस शूटिंग एकेडमी में बच्चा भेजते हैं, वो स्टेट के लिए क्वालिफाई होता है, फिर पूरे नेशनल के लिए, फिर इंटरनेशनल, वहाँ पर अगर वो तिरंगा फहरा कर आता है तो उसके लिए सबसे बेनिफिट हमारे आज ग्रामीण तबके से कोई बच्चा आता है तो क्या क्या फ़ायदे उसके हैं? अब शूटिंग में तो बहुत ऑप्शन है। इसमें मेडल पे डायरेक्ट नौकरी मिलती है, क्वालिफाई पे भी नौकरी राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, इंडिया गवर्नमेंट दे रही है। फौज पुलिस में डायरेक्ट इस पिस्टल की ट्रायल से नौकरी दे रहे हैं। उनका नया फिजिकल होता है, डायरेक्ट भर्ती करते हैं। तो फ़ायदा ये है कि गरीब किसान बच्चा आगे बढ़े शूटिंग में और इसमें जल्द से जल्द कामयाबी मिलती है कि एक स्टिक निशाना सीख जाए तो ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा डाइट का खर्चा नहीं है। एथलेटिक्स में बहुत खर्चा है, शूटिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो ये मैं तो बहुत बेस्ट समझता हूँ कि इंटरनेशनल पे जाके हमारा झंडा फहराएंगे तो एकेडमी का नाम होगा, हमारा राजगढ़ क्षेत्र का नाम होगा। जैसे देवेंद्र जाजड़िया ने नाम कमाया, ऐसे दूसरे बच्चे भी नाम कमाएंगे हमारे क्षेत्र से। तो ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की कोशिश करें, अपने बच्चों को फ़ायदा उठाएं नज़दीक का। लगातार राजगढ़ की जब मैं बात करूं तो राजगढ़ की बेटियां हो चाहे वो बेटे हों, भले दोनों में से नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे तो आप 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ले लीजिए, खेलों की दुनिया में देख लीजिए, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, लगातार हैं कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं। कुछ बच्चे हैं जो 35 बच्चे जो जयपुर गए थे, जो क्वालिफाई किया स्टेट के लिए, वो मेरे साथ है। सबसे पहले आपका नाम? कशिश। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ तैयारी चल रही है आपकी? 7 महीनों से। 7 महीने से। कितनी दूरी की आप तैयारी कर रहे हैं? 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। खेल के आए हैं, स्टेट बहुत के लिए अच्छा लग qualify रहा है, हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आगे जाकर क्या कुछ करना चाहते हैं? आज आप राजगढ़ से जयपुर खेलने गए हैं, भविष्य में आप नेशनल खेलेंगे, कहाँ क्या मतलब आगे का भविष्य क्या सोचा है? गेम्स में अच्छा करना है गेम्स और अपने पेरेंट्स का और सर का भी नाम रोशन करवाना है। बिल्कुल अच्छी सोच है कि माता पिता और जो इनके गुरुजन हैं उनका नाम रोशन, और जब इनका नाम रोशन होगा तो राजगढ़ का तो अपने आप हो जाएगा, इस जिले और पूरे सूबे का नाम भी रोशन होगा। कुछ बच्चियां और भी, आपका नाम बता दीजिए। रिंकू। कहाँ से हो आप? राजगढ़ से। राजगढ़ से। आप कहाँ से हो? राजगढ़ से। जयपुर खेल के आए, कितना दिन खेला? बड़ा क्या दिन रहा? 2 दिन। 2 दिन हैं? 2 दिन। 2 दिन रहा। अच्छा, थारो नाम? सलोनी। अच्छा, कटो राजगढ़ नहीं हो आपा? हंसवी। राजगढ़ हूँ। ये भी खेल के आएगा? हैं? छोटी रह गई हूँ। अच्छा, छोटी उम्र है। कितनी उम्र है? 9 साल का नहीं हुआ। अच्छा। आपका कोई बेटा वगैरह कोई परिवार से खेलने गए हो? ये दोनों ही मेरे ही। अच्छा, ये गए। कितने दिनों से यहाँ तैयारी चल रही है? सर ये 7 महीने से यहाँ कर रहे हैं कुछ।
कैसा लग रहा है आज नाम रोशन किया है, जयपुर में खेल के आए, स्टेट के लिए क्वालिफाई किया है? देखो वो स्टेट में खेल के आए हैं तो अच्छा नाम किया है और आगे जाकर भी अच्छा रोशन करेंगे नाम है, क्योंकि ये 7 महीने से कर रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको। तो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों का भी हौसला देखिए, अच्छी तरीके से बात भी कर रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं माला डाले हुए। देखिए, क्या नाम आपका? आदर्श। आदर्श, क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? मैं शूटर बनना चाहता हूँ। शूटर बनना चाहते हो, देश का नाम रोशन करोगे, हाँ। विदेशी सरजमी पे तिरंगा हाँ। फहराओगे, फिर हम स्वागत के लिए यहाँ डीजे लेकर आएंगे। है। पक्का ये सब होंगे, सब जितने भी देख रहे हो ना, देवेंद्र भाई साहब भी होंगे, जोगिंद्र भाई साहब आपके पीछे खड़े हैं। भाई साहब जिस प्रकार जी शूटर भी 2 है। अच्छा नहीं, ये तो देश का नाम रोशन करने वाला शूटर बनेगा। देवेंद्र भाई साहब, जोगिंद्र भाई साहब, जिस प्रकार से बच्चे आए, स्टेट के लिए क्वालिफाई किए हैं, और आपके बड़े भाई साहब है जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, उनका हमेशा से यही रहा है कि हमारे क्षेत्र से ज़्यादा युवा खेलों की तरफ जाएं। पीछे हमने भामासी की एक भारतीय बच्ची देखी थी जो यहाँ पर नेशनल खेलकर वो पेरिस खेलने के लिए गई है, और उन्होंने पूरा क्रेडिट भाई साहब को दिया था, देवेंद्र भाई साहब को दिया था। क्या कुछ लग रहा है जिस प्रकार से इतनी प्रतिभाएं आज सामने आई हैं? देवेंद्र तो चाहता ही यह है कि अपनी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेलों का विकास हो, खेलों पर उसका ध्यान है। वह बेटी भारती के लिए भी वो उसका संपर्क हुआ तो उसने उसकी आर्थिक जो भी अपनी स्पॉन्सर थी वो उस बच्ची को दे दी। तो हमें इस अकादमी के लिए भी फौजी भतीजा हमारा, इससे मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने इनका मिशन ये है कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए। अब पहले राजगढ़ में क्या गोलियां चलती थी क्राइम के लिए, अब गोलियां चलेंगी निशानेबाजी के लिए, लड़के मेडल लेंगे। अब गोलियां चलेंगी तिरंगा फहराने के लिए, पहले गोलियां चलती थी रंगदारी मांगने के लिए, और यही हालात दिन प्रतिदिन राजगढ़ के बदलते जा रहे हैं और राजगढ़ के बदलते जा रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वो राजगढ़ की ही बेटी है जो यहाँ पर पूरे राजस्थान में 99.56 के साथ 56 था ना नवीन, कुछ ऐसा था, टॉपर रही है, जो अपनी ही राजगढ़ की बेटी है। कुछ बच्चे, आपका नाम बता दीजिए, फिर मैं परिजनों से बात करूँगा। हेमंत। हेमंत कहाँ से हो? ब्रासर छोटा। बैरासर छोटा, वाह बहुत अच्छी। आप? नक्षत्र टवानिया, लंबोर चैंपियन। लंबोर चैंपियन, वाह वाह वाह। मोहित कुमार खारिया। खारिया से, अरे वाह। ईशान चौधरी चुपके ताल। ये देखिए, मैं बताऊं आपको, एक बार तस्वीरें जरा देख लीजिए इनकी। हो सकता है 10 साल बाद ये विदेशी सरजमी के ऊपर तिरंगा फहरा कर आए तो इनके चेहरे बदले हुए नजर आए, क्योंकि 10 साल बाद चेहरा बदल जाता है ना, तो हो सकता है एक बार देख लीजिए। बहुत है, प्रतिभा बहुत है। आपका नाम सर? सबसे पहले अशोक शर्मा। सर, जिस प्रकार की प्रतिभाएं, और जहां हम पहले सोचते थे क्या अपने बच्चे को दिल्ली भेजें, जयपुर भेजें, बड़े शहरों में भेजें, एकेडमी नहीं है शूटिंग की, आज अपने शहर में 1 साल से संचालित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एकेडमी बहुत अच्छी है, मैंने भी मेरे बच्चों को एडमिशन में कराया है इसको। अच्छा, वो भी आज क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बच्चे भविष्य में यही देखना चाहते होंगे कि विदेश में खेले बच्चा? नहीं, विदेश में खेले, कहीं भी खेले। हाँ, खेलना जरूरी है। देश का नाम रोशन करे। देश का नाम रोशन तभी होगा जब हम विदेश में खेलेंगे और सरजमी पर तिरंगा फहराएंगे। बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आपका नाम क्या है? संदीप नाम। संदीप भाई, कैसा लग रहा है जिस प्रकार से 35 प्रतिभाएं स्टेट पे क्वालिफाई? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी वाइफ भी क्वालिफाई करके आई है। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा है। हाँ, कोच साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को इतना टाइम दे रहे हैं, और कोच इतना कोई टाइम नहीं दे सकता बाहर बड़े शहर में, या अपने छोटे शहर में राजगढ़ में कोच साहब इतनी मेहनत करा रहे हैं, तो मेडल लाना इनका फर्ज बनता है। देखिए, इस छोटे शहर में कई बार व्यवस्थाएं भी कम होती हैं, लेकिन एक फौजी जो रिटायरमेंट आने के बाद जिसके मन में ठान लिया कि कुछ ना कुछ करना है, पहले देश सेवा, विदेशी बताऊं सीमा के ऊपर छाती तान के जो दुश्मनों के सामने खड़े होते हैं, उसके बाद आने के बाद भी हार नहीं मानते, कहीं ना कहीं देश सेवा करने का जज्बा, और प्रतिभाएं जो अपना देश का नाम रोशन कर सकती है, उनको कहीं ना कहीं उन ग्रामीण तबकों से उठाकर और कहीं ना कहीं निखारना और उनको परखना, और फिर ये एक अच्छे जोहरी की है, वो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो ये एक जोहरी की पहचान होती है, अच्छे जोहरी की पहचान, जो आज फौजी साहब हैं वो बखूबी इस चीज़ को निभा रहे हैं। 1 साल में ये जो रिजल्ट दिया है, भविष्य में रिजल्ट है, हमें दुआ करते हैं कि इससे बेहतर हो। सर, आपका नाम? बलवान सिंह। बलवान सिंह, हाँ जी। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं यहाँ, और 2.5 महीने से वो कर रहे हैं शूटिंग, और अब जयपुर में क्वालिफाई करके आए हैं। और कोच साहब का बहुत धन्यवाद है, इतने कम समय में इन बच्चों को इतना बढ़िया तैयार किया है। और बाहर की एकेडमियों से जो बच्चे 4-4 साल से खेल रहे हैं, हमारे बच्चे 2.5 महीने में ही क्वालिफाई करके आए हैं। अब कुछ तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहता हूं कि बच्चे हैं किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करते हैं। मैं विजुअल के साथ कुछ चलाने की कोशिश है वो कर रहा हूं, जरा ये देख लीजिए। और अगर आप भी अपने बच्चे को द वॉरियर शूटिंग एकेडमी में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर नीचे चल रहे हैं।
ठीक है।